गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और साथ में चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ रहे हैं। तो हम फर्स्ट जो लेक्चर है हम चैप्टर नंबर 11 का शुरू करते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाया था, प्रकाश का प्रकीर्णन हमने पढ़ा था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित जो घटनाएं थी वो हमने देखी थी। ठीक है, आज हम एक नई घटना है, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है, रेनबो, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष भी हम पढ़ेंगे, ये भी एक प्रकाश की घटना ही है। इंद्रधनुष आप सबने देखा होगा, रेनबो आपने सबने देखा होगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये वीडियो देखने से, जब भी ये आप वीडियो देखो तो अगर आपको ये है कि भाई वीडियो, कोई भी टीचर है आपको सुबह के टाइम में अगर वीडियो सेंड करे या दोपहर के टाइम में सेंड करे या शाम को सेंड करे, आपको जो वीडियो है वो 8 AM to 1 PM तक आपको देखने हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आज मान लो मैंने वीडियो शाम को डाला तो ये जरूरी नहीं कि आपको शाम को ही देखना है, आप सुबह मॉर्निंग में उसको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप जब इस वीडियो को देखोगे तो वीडियो के नीचे ऐसे थंब लगा होता है, लाइक का निशान, तो उस लाइक पर आप क्लिक करना। जितने ज्यादा लाइक्स होंगे मैं समझूंगा उतने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को मिलाकर हमारे पास टोटल अपनी स्कूल में टोटल कम से कम 150 बच्चे हैं। तो कम से कम अगर 1 घंटे में 100 लाइक आएंगे तभी मैं सोचूंगा कि कम से कम 100 बच्चों ने वीडियो को देखा है। ठीक है, तो आप लाइक करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते ही आपको लाइक वाला बटन दबाना है। ठीक है ना, ओके। तो देखिए हम रेनबो को शुरू करते हैं, इंद्रधनुष को शुरू करते हैं। इंद्रधनुष क्या होता है? ठीक है, वर्षा काल में जो वर्षा ऋतु होती है उसमें आप देखते हो कभी कभी हमें बारिश थमने के पश्चात सुबह या शाम के समय आकाश में ऐसे सतरंगी एक सकेंद्रीय चापों का समूह दिखाई देता है। 7 रंग के सकेंद्रीय चापों का समूह। सकेंद्रीय बोले तो वो ऐसे लगते हैं कि किसी चाप है, किसी वर्त के चाप है वो। ठीक है ना, 7 कलर के चाप हमें नजर आते हैं, 7 कलर के आर्क ऐसे नजर आते हैं सुबह या शाम के टाइम में सूर्य के विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर सूर्य इस दिशा में शाम के टाइम में तो सूर्य इस दिशा में, तो हमें रेनबो इधर दिखेगा। अगर सुबह के टाइम में अगर बरसात हो रही है, ठीक है, और हमें अगर रेनबो दिख रहा है तो सूर्य इधर है तो हमें रेनबो इधर दिखेगा। दोपहर के समय में रेनबो नहीं दिखता, इंद्रधनुष से नहीं दिखता है, क्योंकि इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में दिखता है। अगर दोपहर की बात करें तो दोपहर के समय में सूर्य ऊपर होगा, तो सूर्य के विपरीत दिशा देखिए तो अर्थ होगी, तो अर्थ सरफेस पर तो रेनबो नहीं बन सकता। रेनबो स्काई में ही, आकाश में ही बनेगा। तो रेनबो या तो सुबह दिखता है या शाम को दिखता है, दोपहर के समय में नहीं दिखता है। और ये भी है कि अगर बरसात हो गई रुकने के पश्चात एवरी टाइम रेनबो दिखे, ये भी जरूरी नहीं है कि बरसात होगी रेनबो, वो कभी कभी दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटित होती है, तभी हमें रेनबो दिखाई देता है, तभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। देखो इंद्रधनुष, इंद्रधनुष बोले तो इंद्र का धनुष। ठीक है, हमें पता है कि इंद्रधनुष वो बरसात के समय ही दिखाई देता है, और वर्षा का जो देवता वो इंद्र होता है। इसका मतलब इंद्र भगवान है, वो वर्षा करने के पश्चात अपना धनुष से तान लेता है। ठीक है ना, तो ये तो होगी खोखली बातें। ठीक है, तो हम इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं कि इंद्रधनुष एक्चुअली बनता कैसे है, 7 रंग हमें क्यों दिखाई देते हैं वो। ठीक है, रेनबो। ठीक है, अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखो, इन द रेनी टाइम ग्रुप ऑफ concentric arcs of 7 colors, 7 कलर से
appearing in the sky in the opposite direction of a sun, okay, is called a rainbow. ओके, मतलब रेनी टाइम में, ठीक है, बरसात के समय हमें क्या है कि आकाश में एक 7 रंगों के एक कोसेंट्रिक आर्क दिखाई देते हैं, ठीक है ना, जो कि सन के अपोजिट साइड में दिखाई देता है। तो ये जो कोसेंट्रिक आर्क्स होते हैं 7 कलर्स का, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि वर्षा काल के दौरान सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, वर्षा काल के दौरान सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देने वाला सप्तवर्णीय सेकेंद्रीय चापों का समूह है। सप्तवर्णीय मतलब 7 रंगों के सप्तवर्णीय चापों का समूह है, सप्तवर्णीय सेकेंद्रीय चापों का समूह है, इंद्रधनुष कहलाता है। क्या कहलाता है, इंद्रधनुष कहलाता है, ठीक है ना। तो वर्षा काल के दौरान सूर्य के विपरीत दिशा में हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, जो कि ऐसे लगता है जैसे किसी वर्त के चाप हो, एक ही केंद्र होगा उसका, एक ही केंद्र लेकर ऐसे चाप बनाए गए हैं, अलग अलग त्रिज्याओं के, ठीक है ना। 7 रंगों के ऐसे चाप नजर आते, चापों का समूह नजर आता है। इस चापों के समूह को ही, सेकेंद्रीय चापों के समूह को 7 रंग के, इसको हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। तो ये तो इंद्रधनुष की बात होगी। इंद्रधनुष बनता कैसे है, वो है मेन बात। कौन कौन सी घटनाएं होंगी जिसके कारण इंद्रधनुष से बनेगा। हमें पता है कि 7 रंग दिखाई दे रहे हैं। सिंपल सी बात है कि सन से जो लाइट आ रही है वो व्हाइट कलर की होती है, ठीक है ना। ओके, और उस व्हाइट कलर में 7 रंग होते हैं, ठीक है। और वो 7 रंग है वो हम प्रिज्म के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं, जो हमने वर्ण विक्षेपण पढ़ा था। इसका मतलब यहाँ पर वर्ण विक्षेपण होगा। 7 रंग दिख रहे हैं, इसका मतलब वर्ण विक्षेपण है। लेकिन वर्षा के दौरान ये थोड़ी है कि भाई जो वर्षा की बूंदे वो प्रिज्म के रूप में गिरेंगी, ऐसे थोड़ी है कि वर्षा के दौरान है वो प्रिज्म वो आकाश में ऐसे तैरते रहते हैं। तो वहां पर प्रिज्म नहीं होगा, वहां पर क्या होगी, जल की बूंदे होगी। संघनन के कारण जल की जो बूंदे है वो वायुमंडल में तैरती रहती है। संघनन क्या होता है कि जो गैस के जो पार्टिकल्स है, या जो डस्ट के पार्टिकल्स है, या जो स्मोक धुएं के जो पार्टिकल्स है, उन पे क्या है, जो वर्षा की बूंदे है वो उन पर संघनित रहती है, बहुत ही छोटी छोटी बूंदे। तो वो जल की जो बूंदे हैं वही वहां पर आकाश में प्रिज्म का कार्य करती है। उन्हीं जल की बूंदों से वर्ण विक्षेपण होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रिज्म से ही वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, सभी जो पारदर्शी माध्यम होता है उनसे वर्ण विक्षेपण होता है। यहाँ पर जो जल की बूंद है वो क्या करेगी, व्हाइट लाइट को 7 रंगों में विभाजित करेगी। कैसे करेगी वो हमें देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये नोट कर लिया होगा सबने। ओके, अब देखिए, cause of formation of rainbow। इंद्रधनुष बनने का कारण, एडिंग डालना, इंद्रधनुष बनने का कारण। इंद्रधनुष क्यों बनता है, इंद्रधनुष क्यों बनता है, बोले तो कौन कौन सी घटनाएं होंगी जिसके कारण इंद्रधनुष से बनेगा। वर्ण विक्षेपण अकेली घटना नहीं होगी, और भी बहुत सारी घटनाएं होंगी जो एक साथ, कितनी घटना होंगी वो हम देखेंगे। जो हमने पहले जो घटना प्रकाश से संबंधित जो पढ़ ली है, उन्हीं घटनाओं में वही घटना है वो एक साथ होंगी और हमें इंद्रधनुष से दिखाई देता है, ठीक है। वो कौन कौन सी घटना होगी वो हम देखते हैं, ठीक है ना। जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश जल की बूंदों पर, जो आकाश में जो जल की बूंदें तैर रही है,
उन जल की बूंदों पर। जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश जल की बूंदों पर आपतित होता है तो जल की बूंदों द्वारा, नोट कर लेना ये, तो जल की बूंदों द्वारा आपतित प्रकाश का, तो जल की बूंदों द्वारा आपतित प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर दिया जाता है। तीनों घटनाओं के नीचे अंडरलाइन कर लेना। जल की बूंदों द्वारा आपतित प्रकाश का अपवर्तन, अंडरलाइन कर लेना, वर्ण विक्षेपण, अंडरलाइन कर लेना, तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अंडरलाइन कर लेना, कर दिया जाता है, जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखना, व्हेन द सनलाइट इंसिडेंट ऑन द वाटर ड्रॉपलेट्स, व्हेन द सनलाइट इंसिडेंट on the water droplets, then there are refraction, अंडरलाइन कर लेना, dispersion एंड डिस्पर्सन के नीचे अंडरलाइन कर लेना, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेक प्लेस बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, is take placed या are take place लिखना, are take place by water droplets, okay, full stop. Due to these phenomena of light, rainbow is formed. Due to these phenomena of light, रेनबो इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब रेनबो के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी फिनोमिना अकर्स होंगे? रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्सन होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ओके, क्वेश्चन आ गया कि रेनबो के फॉर्मेशन के समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ओके, विच टाइप से ऑफ ए मतलब फिनोमिनाज आर अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो। कौन कौन सी घटना होती है? 3 घटना होगी। इंद्रधनुष के निर्माण के समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो एक तो होती है अपवर्तन, एक होता है वर्ण विक्षेपण और एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 3 घटना एक साथ होगी तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है ना? ये घटना कैसे घटित होगी हम इसको डायग्राम से समझेंगे। ठीक है ना? कौन कौन सी घटना होंगी पता चल गया। अब देखो इसका डायग्राम से समझते हैं किस प्रकार से जल की बूंद है वो तीनों घटना एक साथ से शो करती है। इसका डायग्राम समझना अच्छे से, समझोगे ना सभी? समझे। देखो रे डायग्राम ऑफ रेनबो हम देख रहे हैं, इंद्रधनुष का किरण चित्र। ठीक है ना? यहाँ पर हमने एक वाटर ड्रॉपलेट ली है, ठीक है, जल की बूंद है। ठीक है, इस पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, सूर्य से कोई प्रकाश किरण आ रही है और सूर्य से जो प्रकाश किरण आती है उसको हम श्वेत प्रकाश किरण बोलते हैं। ठीक है ना? ये जो प्रकाश किरण है वो यहाँ पर क्या है? एयर है। एयर टू इस वाटर में जा रही है, बोले तो वायु से जल में जा रही है।
वायु से जल में जा रही है बोले तो रेयर टू डेंसर, विरल से सघन माध्यम में जा रही है। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है ना। और अपवर्तन तो होगा, साथ में ये जो जल की बूंद है, ये जो श्वेत प्रकाश आ रहा है, हमें पता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको ये बताया कि प्रिज्म ही वर्ण विक्षेपण नहीं करता है। जब प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश है, वो किसी भी पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यहाँ पर ये जल की बूंद है, वही प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगी, तो यहाँ तो अपवर्तन भी होगा और साथ में वर्ण विक्षेपण भी होगा। कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखो नॉर्मल इसका ये ड्रॉ कर दिया हमने। अगर इस आपतित प्रकाश किरण का अगर हम एक्चुअल पथ देखें तो इसका एक्चुअल पथ ये होगा, इसका एक्चुअल ये पथ है, ठीक है ना। तो ये रेयर टू डेंसर, विरल से सघन में माध्यम में जाएगी तो ये टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आएगी, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आएगी, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन भी होगा और साथ में वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन भी होगा, ठीक है ना। और डिस्पर्सन में हमने देखा था कि ये व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट होगी। जैसे ये इस वाटर ड्रॉपलेट इंटर करेगी, जल की बूंद में प्रवेश करेगी तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। देखिए कैसे, हमें पता है कि वोयलेट कलर जो है ये अपना वोयलेट कलर है और ये रेड कलर है, ये रेड कलर है, ये वोयलेट कलर है, ठीक है। तो देखिए जो लाइट है वो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ रही है, बट रेड कलर में जो डेविएशन है वो कम होता और वोयलेट कलर में डेविएशन है वो ज्यादा होता है। लाल रंग में विचलन कम होगा और बैंगनी में विचलन ज्यादा होता है। ये हमने प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण पढ़ा था, तब हमने वहां पर देखा था कि लाल रंग में विक्षेपण कब होगा। तो साथ देखो यहाँ पर अपवर्तन भी हो रहा है और साथ में वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है। तो 2 घटना होगी। अब ये जो लाल रंग, ये सातों के सातों रंग है वो इस आगे वाले सरफेस पर टकराएंगे, ठीक है ना, इस वाली सतह पर। यहाँ पर देखो हमने केवल लाल और बैंगनी कलर लिया, बाकी 7 जो बचे 5 रंग है वो इसके बीच में आ जाएंगे, ठीक है ना। उनको हमने कंसीडर नहीं किया, हमने केवल 2 रंग लिए हैं, बाकी इनके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कलर है वो आगे वाली सतह पर टकराएंगे। आगे वाली सतह पर क्या होगा, देखो ये प्रकाश किरण है वो सघन से विरल जाएगी, वो वाटर से एयर में जाएगी तो ये सघन से विरल में जाएगी। यहाँ पर दूसरी वाली सतह द्वारा इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ऑब्जर्वर अपना यहाँ पर होगा, ऑब्जर्वर कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ऑब्जर्वर जो है उसको तभी दिखाई देगा अगर मान लो यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया, बाहर निकल गई, तो इस ऑब्जर्वर के पास से ये जो लाइट है वो नहीं पहुंचेगी। तो ये इसके पास तभी पहुंचेगी जब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमें पता है कि 2 शर्तें लागू होनी चाहिए। एक तो प्रकाश किरण वो सघन से विरल में जानी चाहिए। क्या ये सघन से विरल में जा रही है, वाटर टू एयर में जा रही है, तो सघन से विरल जा रही है। दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। अगर मान लो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस देखे तो इंसिडेंट पॉइंट ये नॉर्मल ड्रॉ करी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। अगर ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके, ये रेड कलर हो गई। अगर ये इसके लिए देखे तो ये इसके लिए नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, टोटली रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, हाँ ये कंडीशन तो लगेगी कि डेंसर टू रेयर जाएगी, बट अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो तो ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी आगे वाली सरफेस से। अब इस वाली सरफेस पर इंसिडेंट होगी, अगेन ये कहां से कहा जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी। तो इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करें तो इसके लिए नॉर्मल ये आ गया, ठीक है। इसका एक्चुअल पथ देखें, इसका एक्चुअल पथ देखिए तो ये है, ठीक है, एक्चुअल पथ ये है। तो ये डेंसर टू रेयर जाएगी, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ऐसे, ओके। ये अपना रेड कलर है, ठीक है। इसके लिए ये वोयलेट कलर है, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करी तो इसके लिए ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसका एक्चुअल पथ देखें तो ये है, ये टुवर्ड्स टू द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ऐसे, ओके। तो ये हमारे पास देखो ये 2 ये लाइट ऐसे पहुंचेगी, ये एक्स सरफेस है, ये लाइट पहुंची ये,
ये वॉयलेट है और ये रेड कलर है। यहाँ पर कोई आई होगी, ठीक है, इस आई को ये 7 कलर ऐसे नजर आएंगे। ये प्रेक्षक हो गया, ठीक है। तो हमें ऐसे 7 कलर नजर आएंगे। ऊपर हमें देखो, ऊपर वाली साइड में हमें देखो ये एंगल है, ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा 42 डिग्री और ये जो एंगल बनेगा वो 40 डिग्री बनेगा। इसका मतलब जो रेड ज्यादा एंगल बना रहा है तो ऊपर तो रेड कलर दिखेगा और नीचे हमें वोयलेट कलर दिखेगा। बाकी जो कलर है वो इनके बीच में दिखेंगे। जो हमने ऑर्डर पढ़ा था प्रिज्म से विबग्योर, जो बेंजानी, हैप्पी, नाला, उस क्रम में हमें जो 7 रंग है वो इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, ये सारी घटनाएं एक साथ होंगी तब हमें इंद्रधनुष का निर्माण होगा। तो किसी जल की बूंद द्वारा इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर देखो अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन होगा, साथ में वर्ण विक्षेपण हो रहा है। वर्ण विक्षेपण हमने देखा था दोनों अभिलंब के पास आ रही है, बट लाल कलर का विक्षेपण वो ये विचलन है वो कम होगा और बैंगनी का ज्यादा विचलन होगा, ठीक है। फिर आगे वाली सतह पर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इस सतह से दोनों जो रंग या 7 जो रंग है, इनके बीच में बाकी भी रंग है, 7 रंग है टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ से अगेन क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो 2 बार तो रिफ्रैक्शन होगा, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और एक बार क्या है, पूर्ण ये वर्ण विक्षेपण है। तो इस प्रकार से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है किसी जल की बूंद द्वारा। इस प्रकार से आपका ये घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। ये रे डायग्राम समझ में आ गया सबको, तो ये बना लेना आप, ठीक है, इसको बना लो। वोयलेट कलर है वो 40 डिग्री का एंगल बनाएगा इस अर्थ सरफेस के साथ, ठीक है। और ये जो रेड कलर है वो 42 डिग्री एंगल बनाएगा। इसका ऊपर रेड कलर होगा, नीचे वोयलेट कलर होगा, ठीक है, ओके। तो अगर इस डायग्राम से समझ नहीं आए तो इसका हम एनिमेशन वीडियो देखते हैं, ठीक है। उस एनिमेशन वीडियो से समझना किस प्रकार से व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी और किस प्रकार से ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, जल की बूंद है, वो आपतित जो प्रकाश किरण को है वो 7 रंगों में विभाजित कर देती है और यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसको हम वीडियो से और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो देखो। वीडियो से हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। ये सन से वाइट लाइट आ रही है जिसमें 7 कलर होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट पर इंसिडेंट हुई तो उसका रिफ्लेक्शन अपवर्तन हुआ, फिर वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हम देखें तो ऊपर वाली जो ऑब्जर्वर है उसको वॉयलेट और नीचे वाली रेड कलर है, बट रेनबो उल्टा नजर आता है, ऊपर रेड कलर होता है, नीचे वॉयलेट कलर होता है। वो ऐसा क्यों होता है वो हम आगे इस वीडियो से देखते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के पास देखो एक ये वाटर ड्रॉपलेट है, इससे आएंगे 7 कलर, बट इसके पास ओनली रेड कलर पहुंच रहा है, ठीक है, बाकी इसको नहीं दिखेंगे। दूसरी वाली वाटर ड्रॉपलेट की बात करें तो इससे आएंगे तो 7 कलर, बट इसके पास कौन सा पहुंचेगा, वॉयलेट। तो ऊपर है वो रेड कलर है, नीचे इसको क्या दिखेगा, वॉयलेट कलर। और बाकी 7 जो 5 रंग बचे हैं वो इनको बीच में दिखेंगे, जैसे अलग अलग वाटर ड्रॉपलेट ली 5 और उनसे अलग अलग कलर है वो इसके पास पहुंचेंगे। तो इस प्रकार में रेनबो नजर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेनबो, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो। इंद्रधनुष के प्रकार, इंद्रधनुष को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। एक प्राइमरी रेनबो होगा, एक सेकेंडरी रेनबो होगा। प्राइमरी रेनबो क्या होगा, सेकेंडरी रेनबो क्या होगा। कभी कभी हमें आकाश में ऐसे एक की जगह 2 हमें इंद्रधनुष से 2 रेनबो नजर आते हैं। उनमें से प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है। हाँ, दोनों जो रेनबो होंगे वो क्या होंगे, आर्क ही होंगे, ठीक है ना। उस दोनों रेनबो में 7 कलर ही होंगे, बट उनमें जो कलर का जो कॉम्बिनेशन है या उनका जो कलर का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। इन दोनों रेनबो में क्या डिफरेंट होगा, कौन सा रेनबो कब बनेगा वो हम देखते हैं। तो पहले हम प्राइमरी रेनबो देखते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो क्या होता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी रेनबो कब होगा, देखिए कब बनेगा। ये हमारे पास कोई वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये इसका सेंटर है सी। ये जो सरफेस है जल की बूंद की,
ये क्या है, सेंटर से ऊपर वाला पार्ट है। इस ऊपर वाले पार्ट पर मान लो लाइट इंसिडेंट हो रही है, और ये जो सरफेस है वाटर ड्रॉपलेट का, यहां से यहां तक, ये सेंटर से नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, अगर मान लो लाइट रे, सनलाइट है, वो सूर्य की जो किरण है वो अगर सेंटर से ऊपर वाले पार्ट पर अगर इंसिडेंट होती है, देन कौन सा रेनबो बनेगा, प्राइमरी रेनबो बनेगा। इस पर ऐसे इंसिडेंट, इस सेंटर से ऊपर वाले पार्ट पर इंसिडेंट होगी तो प्राइमरी रेनबो है वो बनेगा। अगर सेंटर से नीचे वाले पार्ट पर अगर इंसिडेंट होती है तो सेकेंडरी रेनबो बनता है। ठीक है ना। तो अगर हमें प्राइमरी, अगर मान लो रेनबो बनता है तो प्राइमरी रेनबो तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। कभी कभी आपको एक रेनबो नजर आता है, कभी दो रेनबो नजर आते हैं। जो एक रेनबो है वो प्राइमरी रेनबो है, तो प्राइमरी रेनबो तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। अगर मान लो दो रेनबो है तो प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, एक है तो वो ओनली प्राइमरी रेनबो है। ठीक है, क्योंकि इस आपकी जो वाटर ड्रॉपलेट है उस पर ऊपर से ही लाइट इंसिडेंट हो सकती है। बट अगर हम सनसेट या सनराइज की बात करें तो कुछ लाइट वो नीचे वाले पार्ट में भी इंसिडेंट होती है। ऊपर वाले पे तो होगी, नीचे वाले पे भी इंसिडेंट होती है। इसलिए हमें एक रेनबो की जगह दो रेनबो नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं इसको वीडियो के द्वारा हम भी देखेंगे। ठीक है ना। ओके, तो प्राइमरी रेनबो कब बनेगा, ठीक है, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण जल की बूंदों के केंद्र से, जल की बूंदों के केंद्र से ऊपरी भाग पर आपतित होती है, जल की बूंदों के केंद्र से ऊपरी भाग पर आपतित होती है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। या हम कहें कि तो प्राप्त इंद्रधनुष से प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। तो प्राप्त इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। कहने का मतलब सेंटर से ऊपर वाले पार्ट पर अगर लाइट रे इंसिडेंट होगी तो प्राइमरी रेनबो बनेगा। आपको पता चल गया कि प्राइमरी प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनेगा, जल की बूंद के सेंटर से ऊपर वाले भाग पर अगर लाइट रे इंसिडेंट होगी तो प्राइमरी रेनबो बनेगा। ठीक है ना। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण जल की बूंदों के केंद्र से ऊपर वाले भाग पर आपतित होती है, तब प्राप्त इंद्रधनुष से प्राथमिक इंद्रधनुष से कहलाता है। ओके ओके, अब दोबारा सुनो। व्हेन द सनलाइट इंसिडेंट ऑन upper part of center of a water droplets, upper part of center of water droplets, then obtained rainbow is called primary rainbow. Then obtained rainbow is called primary rainbow. Okay okay, अब देखो प्राइमरी रेनबो में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम देखते हैं। प्राइमरी रेनबो की क्या विशेषताएं होंगी, इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो क्या होगी, हमें कैसा पता चलेगा कि प्राइमरी रेनबो कौन सा, सेकेंडरी रेनबो कौन सा है। ठीक है, अगर मान लो हमें आकाश में दो रेनबो नजर आ रहे हैं तो उसमें से प्राइमरी कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे हम, पहला पॉइंट विशेषताओं में पहला बिंदु लिखना, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी चाप लाल रंग का, बाहरी चाप लाल रंग का तथा आंतरिक चाप बैंगनी रंग का होता है। आंतरिक चाप बैंगनी रंग का
होता है। तो हमें पता है कि इंद्रधनुष हमें आकाश में ऐसा नजर आता है। तो जो बाहर वाला जो चाप होता है ये तो होगा रेड कलर का, बोले तो लाल रंग का, और आंतरिक जो चाप, अंदर वाला जो चाप होगा वो कैसा होगा, बैंगनी कलर का, बोले तो वियोलेट कलर का होता है। ठीक है। अगर मान लो हमें आकाश में इंद्रधनुष नजर आ रहा है तो आप उस इंद्रधनुष में आप देखोगे कि अगर ऊपर वाला चाप रेड कलर का है और जिसमें नीचे नीचे वाला क्या है, बैंगनी कलर का है, तो वो कैसा रेनबो है, प्राइमरी रेनबो है। कैसा रेनबो है, प्राइमरी रेनबो। ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट लिखना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट। ओके, इन द प्राइमरी रेनबो in the primary rainbow outer arc is red color and inner arc is violet color। ओके ओके, सेकंड पॉइंट लिखना। अब देखो हमने जो अभी जो रेड डायग्राम बनाया था किसका, रेनबो का, उसमें आप देखो जो सनलाइट है वो कहाँ इंसिडेंट हो रही है, वो सेंटर से ऊपर वाले पार्ट पर इंसिडेंट हो रही थी ना, हो रही थी कि नहीं हो रही थी, हो रही थी ना, सेंटर से ऊपर वाले पार्ट पर इंसिडेंट हो रही, मतलब वो प्राइमरी रेनबो बना था। ठीक है ना। तो देखो प्राइमरी रेनबो में सेकंड पॉइंट लिखना, इसमें लिखो प्राथमिक इंद्रधनुष में जल की बूंदों द्वारा, प्राथमिक इंद्रधनुष में जल की बूंदों द्वारा आपतित प्रकाश किरण का, जल की बूंदों द्वारा आपतित प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन के नीचे अंडरलाइन कर लेना, 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नीचे अंडरलाइन कर लेना, 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, इन द प्राइमरी रेनबो in the primary rainbow there are 2 times refraction, there are 2 times refraction and 1 time total internal reflection of incident light। there are 2 times refraction and 1 time total internal reflection, अंडरलाइन कर लेना इस पूरी लाइन के नीचे, of incident light ray by water droplets, of incident light ray by water droplet। ओके, 2 टाइम्स हम डायग्राम से भी हमने देखा था, यहाँ पर हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ पर रिफ्लेक्शन। तो एक बार तो इंटर कर रही थी, एक बार बाहर निकली थी, तो 2 टाइम तो रिफ्लेक्शन हो रहा था, बट एक ही टाइम्स क्या हो रहा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था। ऐसे हो रहा था कि नहीं हो रहा था, हो रहा था ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट, लिखो प्राथमिक इंद्रधनुष में, तीसरा बिंदु लिखेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल तथा बैंगनी रंग की किरणें, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल तथा बैंगनी रंग की किरणें क्षैतिज के साथ क्रमशः, क्षैतिज के साथ क्रमशः
42 डिग्री व 40 डिग्री का कोण बनाती है। 42 डिग्री व क्रमशः 42 डिग्री व 40 डिग्री का कोण बनाती है। वो हमने डायग्राम से भी देखा था, ठीक है ना। रेड कलर है वो 42 डिग्री का बनाएगी, और जो वॉयलेट कलर है, ठीक है, जो लाल कलर है वो 42 और बैंगनी रंग वो 40 डिग्री का कोण बनाती है क्षैतिज के साथ, ठीक है ना। तो इन दोनों में अंतर कितना हुआ? 2 डिग्री का। तो जो दर्शन कोण बनेगा, दर्शन कोण बोले तो किसी भी वस्तु को हम आगे पढ़ेंगे दर्शन कोण क्या होता है, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु को, जैसे मैं बोर्ड को देख रहा हूँ, पूरे बोर्ड द्वारा आइस पर बनाया गया ये जो एंगल है यहाँ से और यहाँ से, ये क्या होता है? दर्शन कोण, ठीक है ना। किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया जो कोण होता है उसी को हम दर्शन कोण बोलते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए वो वस्तु आंख पर कितना कोण बनाएगी वही दर्शन कोण होता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे इस पॉइंट को, लिखो। इन द प्राइमरी रेनबो in the primary rainbow red color and violet color of light, red color and violet color of light make make 42 degree and 40 degree angle with horizontal respectively. Make 42 degree and 40 degree angle with horizontal respectively. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, लिखो। विजुअल एंगल प्राथमिक इंद्रधनुष द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण 2 डिग्री होता है। 42 में से 40 घटा दो, कितना है? 2 डिग्री। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, मतलब इंद्रधनुष को देखने के लिए इंद्रधनुष हमारी आंख पर, प्राथमिक इंद्रधनुष हमारी आंख पर कितना कोण बनाएगा? 2 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है ना। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण 2 डिग्री होता है, ठीक है ना। ओके, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे विजुअल एंगल मेड बाय विजुअल एंगल made by primary rainbow on eyes is 2 डिग्री। ये होगा यूजुअल ऑन आई इज 2 डिग्री, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट लिखना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष के नीचे बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष के नीचे बनता है। अगर हमें ऐसे 2 इंद्रधनुष नजर आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ऊपर आ रहा है नजर, तो नीचे वाला तो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, ऊपर वाला क्या होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। अगर हमें एक के बजाय 2 इंद्रधनुष नजर आ रहे हैं तो नीचे वाला प्राथमिक होता है और ऊपर वाला द्वितीयक होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, या कलर का ऑर्डर भी देख सकते हैं। प्राथमिक में ऊपर वाला रेड होता है, नीचे वाला क्या होता है? वॉयलेट होता है। इसमें क्या होगा कलर का ऑर्डर, वो हम देखेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट लिखेंगे प्राइमरी रेनबो इज formed below the secondary rainbow. Primary rainbow is formed below the secondary rainbow.
ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे प्राइमरी रेनबो इज मोर इंटेंसिव देन द सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो इज मोर इंटेंसिव देन द सेकेंडरी रेनबो। कहने का मतलब हमें अगर दो रेनबो नजर आ रहे हैं, दो इंद्रधनुष दिख रहे हैं, तो जो साफ सुथरा दिख रहा है, जो स्पष्ट दिख रहा है, जिसमें कलर हमें साफ सुथरे दिख रही है, साफ कलर नजर आ रहे हैं, तो वो प्राइमरी रेनबो। और जो धुंधला सा हमें दिख रहा है, जो नॉन इंटेंसिव धुंधला सा है, धुंधला धुंधला लागे रे, तो जो धुंधला धुंधला लागे रे वो सेकेंडरी रेनबो है। ठीक है ना, वो क्या है, सेकेंडरी रेनबो है। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी रेनबो होगा। अब प्राइमरी रेनबो का हम रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या हेडिंग डालेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष का किरण चित्र। प्राथमिक इंद्रधनुष का किरण चित्र। देखिए इसका किरण चित्र क्या होगा, देखो हम यहाँ पर दो वाटर ड्रॉपलेट ले लेते हैं, एक ये ले ली और एक ये ले ली। ये दोनों जल की बूंदे हैं, बोले तो वाटर ड्रॉपलेट है, जल की बूंदे, वाटर ड्रॉपलेट्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखे ना वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके ओके, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, हेडिंग डाल ली होगी आपने, ऊपर बढ़ा लेते हैं, डायग्राम सही बन जाएगा। ये हमने दो वाटर ड्रॉपलेट्स थे, एक ये ले ली और एक ये ले ली। ये जल की बूंदे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स है। ओके, ये सन है, ये सन है। ओके, यहां सन से लाइट आ रही है, ये सन लाइट हो गई, ये व्हाइट लाइट है, हमें पता है व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है। एक ये इंसिडेंट हो रही है, ये भी व्हाइट लाइट है, सन से आ रही है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने दो अलग अलग बूंद ली है। ठीक है, अब हमें ये नहीं कि भी एक ही जो वाटर ड्रॉपलेट है उससे जो लाइट आएगी वो सातों के सातों हमारी आइज तक पहुंच जाएगी। जैसे मान लो किसी वाटर ड्रॉपलेट से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, मान लो किसी वाटर ड्रॉपलेट से रेड आ रही है, सारी की सारी तो एक साथ आएंगी नहीं। ये तो नहीं कि किसी वाटर ड्रॉपलेट आएगी तो ऐसे बिखरी हुई आएंगी, एक रेड इधर जाएगी, वोयलेट उधर जाएगी, तो सातों के साथ तो अपनी बड़ी इतनी बड़ी आंख तो होंगी नहीं। ठीक है ना, तो कोई एक लाइट रे आएगी, जैसे मान लो इससे हमारी रेड आ गई, हाँ इससे सातों के सातों कलर आएंगे, बट हमें मान लो एक पीली रेड ही दिख रही है, बाकी हमें नहीं दिख रही, क्योंकि हमें तो हमारी जो आंख के सीधी में जो लाइट रे आएगी वही दिखेगी। ठीक है, तो एक के लिए हमने क्या लिया है, रेड, और दूसरे के लिए हमने वोयलेट है, इससे हम वोयलेट कलर देखेंगे। ठीक है, वैसे हम 7 बूंद लेंगे अलग अलग, तो सातों कलर हमें देखने के लिए। ठीक है, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा, देखो इससे रेड का भी होगा, ये रेड लाइट रे है वो ऐसे, इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी हो गया, और क्या हो गया, इससे डिस्पर्सन भी हो गया, ये रेड कलर हो गया। ठीक है, और ये वोयलेट हो गया। हम केवल रेड कलर को लेते हैं, बाकी सातों कलर होंगे, इसमें केवल रेड को ले रहे हैं। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये ऐसे आ गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इस पर आई तो ये तो अपनी हो गई रेड कलर, और ये हो गया वोयलेट कलर। तो यहाँ पर इससे हमने केवल वोयलेट लिया है, ये रिफ्लेक्ट हो गई वोयलेट कलर, और ये ऐसे आ गई। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये एंगल बनेगा 40 डिग्री, ये एंगल बनेगा 42 डिग्री, और ये जो विजुअल एंगल बनेगा
ये कैसी है, रेड कलर है, ये वोयलेट कलर, ये 2 डिग्री विजुअल एंगल बन गया, ठीक है ना। ये आपका धरातल हो गया, ये आइज हो गई। इस प्रकार से हमें ये प्राइमरी रेनबो बनेगा। देखो आप सेंटर से ऊपर वाली साइड पर इंसिडेंट हो रही है। हमने दो अलग अलग, वैसे हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था पूरा कि इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर देखो 7 कलर होंगे, यहाँ पे भी 7। यहाँ पर हमने केवल रेड कलर को लिया है, रेड कलर पहुंच रही है। यहाँ पर हमने ओनली वोयलेट कलर लिया, रेड कलर ऊपर डेविएट और वोयलेट नीचे हो रहा है, तो वोयलेट कलर पहुंच रही है। बाकी इसके बीच में और 5 बूंदे होगी, तो उन 5 बूंदों से अलग अलग कलर पहुंचेंगे, तो हमें सातों के रंग यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें रेनबो नजर आएगा, ठीक है ना। इधर सन के अपोजिट साइड में इधर देखेंगे तो हमें इधर रेनबो नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी रेनबो हो गया, ठीक है। तो ये इसका रे डायग्राम आप बना लेना। रे डायग्राम बना लेना प्राइमरी रेनबो का। मिटा देते हैं इसको। अब हम सेकेंडरी रेनबो देखते हैं। सेकंड जो अपना है वो सेकेंडरी रेनबो या द्वितीयक इंद्रधनुष। सेकेंडरी रेनबो क्या होगा, देखो सेकेंडरी रेनबो तभी बनेगा, ये वाटर ड्रॉपलेट है, इसका ये सेंटर हो गया सी। अगर सेंटर से नीचे वाले पार्ट पर अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है तभी हमारा सेकेंडरी रेनबो बनेगा। प्राइमरी रेनबो सेंटर से ऊपर वाले पार्ट पर, सेकेंडरी रेनबो वो नीचे वाले पार्ट पर, ठीक है ना। लिखो, जब सूर्य से आने वाला जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जल की बूंदों के केंद्र से नीचे वाले भाग पर आपतित होती है, जल की बूंदों के केंद्र से नीचे वाले भाग पर आपतित होती है, तो प्राप्त इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। तो प्राप्त इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। ओके ओके। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, व्हेन द सनलाइट इंसिडेंट ऑन लोअर पार्ट, when sunlight incident on lower part of center of a water droplets, incident on lower part of center of a water droplets, then obtained rainbow is called secondary rainbow. ओके, नीचे वाले पार्ट पर इंसिडेंट होगी तो सेकेंडरी रेनबो बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, इसकी क्या विशेषता होगी वो हम देखते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। पहली लिखना प्राथमिक द्वितीयक इंद्रधनुष में, द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहरी चाप बैंगनी रंग का, बाहरी चाप किस रंग का, बैंगनी रंग का, तथा आंतरिक चाप लाल रंग का होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष से उल्टा है, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी चाप लाल का था और आंतरिक बैंगनी का था। इसमें उल्टा, इसमें बाहरी चाप बैंगनी रंग का होगा और आंतरिक चाप लाल रंग का होगा, ठीक है ना। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, इन द सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष लिखा था ना हिंदी मीडियम वाले बच्चे, देखो द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहरी चाप बैंगनी रंग का तथा आंतरिक चाप लाल रंग का होता है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखना, इन सेकेंडरी रेनबो,
outer arc is violet color, outer arc is violet color and inner arc is red color। तो अपोजिट हो गया प्राइमरी रेनबो। तो आप इसकी जो दो रेनबो है उसमें आप देख के भी पता लगा सकते हो कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। इसमें सेकेंडरी रेनबो में ये ऊपर वाला कैसा होगा, यूलेट कलर का होगा, बैंगनी कलर का होगा, और अंदर वाला कौन सा होगा, रेड कलर का। उल्टा ऑर्डर होगा इसमें कलर का, ठीक है ना। ओके, सेकंड पॉइंट लिखना, द्वितीयक इंद्रधनुष में आपतित प्रकाश किरण का, द्वितीयक इंद्रधनुष में आपतित प्रकाश किरण का जल की बूंदों द्वारा, जल की बूंदों द्वारा, जल की बूंदों द्वारा दो बार अपवर्तन, अंडरलाइन कर लेना, दो बार अपवर्तन के नीचे, इसमें भी दो बार अपवर्तन था, इसमें भी दो बार अपवर्तन है, दो बार अपवर्तन तथा दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन था, हाँ अपवर्तन दो बार था, इसमें भी दो बार, एक बार घुसेगी एक बार बाहर निकलेगी, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राथमिक में एक बार है और द्वितीयक में दो बार होता है। कितने बार होता है, दो बार, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश का कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में दो बार होता है। कैसे होता है हम देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इन सेकेंडरी रेनबो देर आर टू टाइम्स रिफ्रैक्शन, टू टाइम्स रिफ्रैक्शन के नीचे अंडरलाइन कर लेना, प्राइमरी में भी टू टाइम्स था, इसमें भी टू टाइम रिफ्रैक्शन है। इन सेकेंडरी रेनबो देर आर टू टाइम्स रिफ्रैक्शन एंड टू टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहां वन टाइम था, यहां टू टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे बाई वाटर ड्रॉपलेट्स। तो टू टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नीचे अंडरलाइन कर लेना। प्राइमरी रेनबो में रिफ्रैक्शन तो टू टाइम्स ही हो रहा है, एक बार एंटर करेगी एक बार बाहर निकलेगी, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्राइमरी में वो वन टाइम्स होता है और सेकेंडरी में टू टाइम्स होता है। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो में वन टाइम से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और सेकेंडरी में टू टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कैसे होता है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखो, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी तथा लाल रंग की किरणें, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी तथा लाल रंग की, इसमें ऊपर कौन सा कलर है, बैंगनी है, और नीचे कौन सा है, लाल है। तो बैंगनी जो है ऊपर जो होगा वो इस क्षैतिज के साथ ज्यादा कोण बनाएगा और नीचे लाल है वो कम कोण बनाएगा, ठीक है ना। द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी तथा लाल रंग की किरणें क्षैतिज के साथ क्रमशः, क्षैतिज के साथ क्रमशः 53 डिग्री व 50 डिग्री का कोण बनाती है। बैंगनी रंग की 53 बनाएगी और लाल रंग की है वो 50 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। तो बताइए दर्शन कोण का मान कितना होगा, 3 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 3 डिग्री, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इन सेकेंडरी रेनबो in secondary rainbow angle made by violet color and red color lights in secondary rainbow angle made by violet color and red color light with horizontal are 53 degree and
50 डिग्री रेस्पेक्टिवली। वोयलेट कलर है वो ऊपर है इसलिए ज्यादा एंगल बनाएगी, रेड कलर नीचे है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कम एंगल बनाएगी। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ऊपर वाली ज्यादा एंगल बनाएगी, नीचे वाली है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कम एंगल बनाएगी, ठीक है ना। ये ऊपर इसमें क्या है, वोयलेट है, नीचे क्या है, रेड कलर है, तो वोयलेट है वो 53 डिग्री और रेड कलर है वो 50 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये दोनों, ये जो पूरा रेनबो है वो आइज पर कितना कोण बना रहा है, ये बीच वाला एंगल जो कितना होगा 3 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, द्वितीयक इंद्रधनुष द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण 3 डिग्री होगा। द्वितीयक इंद्रधनुष द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण 3 डिग्री होगा, ठीक है ना। ओके, हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे द यूजुअल एंगल मेड बाय सेकेंडरी रेनबो, द यूजुअल एंगल मेड बाय सेकेंडरी रेनबो ऑन द आइज इज 3 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, तो इतने पॉइंट बहुत है। बाकी उसमें हमने क्या लिखा था, उसमें ये देखा था कि भी प्राइमरी नीचे बनता है, सेकेंडरी ऊपर बनता है। तो या इसमें ऐसे लिख दो कि सेकेंडरी ऊपर बनता है, प्राइमरी नीचे, बात तो वही है। उसमें ये लिखा था कि हमने प्राइमरी रेनबो मोर इंटेंसिव होता है देन द क्या सेकेंडरी रेनबो, तो बात तो वही है कि वो उससे मोर इंटेंसिव है तो वो उससे क्या लेस इंटेंसिव होगा, तो वो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हम रे डायग्राम बनाते हैं, स्टार लगा कर एडिंग डाले ना, रे डायग्राम ऑफ सेकेंडरी रेनबो, रे डायग्राम ऑफ ए सेकेंडरी रेनबो, रे डायग्राम ऑफ ए सेकेंडरी रेनबो। द्वितीयक इंद्रधनुष का किरण चित्र, द्वितीयक इंद्रधनुष का किरण चित्र। अगेन हम ऐसे 2 वाटर ड्रॉपलेट लेते हैं, एक रेड कलर के लिए, एक वोयलेट कलर के लिए, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम एक रेड कलर के लेंगे, एक वोयलेट कलर के लिए लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम 7 वाटर ड्रॉपलेट लेंगे, लेकिन बाकी जो 5 कलर है वो इनके बीच में आ जाएंगे। तो ये आपकी जल की बूंदे हो गई, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गई, ये सन हो गया, ठीक है। सन से लाइट आ रही है, देखो इस पे नीचे इंसिडेंट होगी, इसमें नीचे इंसिडेंट हो रही है, ये व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, क्या है, श्वेत प्रकाश। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, श्वेत प्रकाश, सन मतलब सूर्य। लेकिन इसमें देखो सेंटर से नीचे वाले पार्ट पर इंसिडेंट है, उसमें ऊपर थी, इसमें नीचे है। ओके, तो यहाँ पर इसका देखो 7 कलर में स्प्लिट होगी, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये वोयलेट कलर हो गया, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये ऐसे नीचे जाएगी। ये रेड कलर है, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर ये ऐसे जाएगी। ये सरफेस है, ये आइज है, ये एंगल बनेगा, ये अपनी वोयलेट कलर है, ये रेड कलर है। वोयलेट कलर एंगल जो बनाएगा वो कितना होगा, 53 डिग्री, और ये जो एंगल बनेगा वो 50 डिग्री बनेगा, और ये जो विजुअल एंगल जो आएगा वो बनेगा 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम यही देख रहे हैं कि 2 टाइम्स से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तभी लाइट रे, तभी रेनबो हमें दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर मान लो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चलेगी तो ऊपर जाएगी, तो अगर ऐसे मान लो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो लाइट रे ऊपर जाएगी स्काई में, तो हमें नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ से अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर जाकर ये यहाँ बनेगी, ठीक है। तो इसमें 2 टाइम्स, एक यहाँ एक यहाँ, 2 टाइम्स क्या होगा, इस वाटर ड्रॉप्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है ना। तो 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तभी द्वितीयक इंद्रधनुष दिखेगा। तो इसका मतलब इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए हमें ये 2 बार जो 2 इंद्रधनुष बहुत ही कम देखने को, रेयर चांस में देखने को मिलते हैं। हाँ, एक इंद्रधनुष दिखता है, लेकिन दोनों एक साथ अगर दिखे तो बहुत ही कम चांस होता है। वैसे तो इंद्रधनुष दिखना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर बार जब बरसात होती है तो इंद्रधनुष नहीं दिखता, क्योंकि सारी तीनों कंडीशन एक साथ ओबेड होनी चाहिए, ठीक है। और बाद में इंद्रधनुष भी दिखे और फिर दोनों भी दिखे,
तो दोनों तो दिखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कभी कभी दोनों भी दिख जाते हैं, ठीक है ना, जब उसके नीचे और ऊपर दोनों इंसिडेंट हो और दोनों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें 2 टाइम्स होगा। देखो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना लेना, रे डायग्राम, ठीक है। तो इसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो है, इसका मैं आपको वीडियो भी आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो कैसे बनते हैं, ओके, और कैसे दिखते हैं हमें, ओके। तो इनका मैं विजुअल जो वीडियो है, एनिमेशन वीडियो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद में देख लेना, ठीक है, ओके ओके। तो ये नोट कर लेना फिर कॉपी में, ठीक है। इसके मैं PDF नहीं सेंड करूँगा, तो फिर कॉपी में आप नोट कर लेना इसको, ओके। धन्यवाद। देखो बच्चों, बारिश के मौसम में कभी कभी हमें आकाश में ऐसे सुंदर दृश्य दिखाई देता है। हमें ऐसे 2 रेनबो नज़र आते हैं, एक नीचे रेनबो बन रहा है और एक ऊपर बन रहा है। नीचे वाले रेनबो को हम प्राइमरी रेनबो या प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं और ऊपर वाले को हम द्वितीयक इंद्रधनुष से बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताया था कि प्राथमिक इंद्रधनुष है वो द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे बनता है, ओके। और इनमें इन इंद्रधनुष में 3 घटनाएं होती हैं, एक डिस्पर्सन, एक वर्ण विक्षेपण, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन और एक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो नीचे वाले रेनबो की अगर बात करें तो इस रेनबो में आप देखो, ये रेनबो क्या है, ब्राइट है, तो ये प्राथमिक है। ऊपर वाला क्या है, धुंधला है, बोले तो नॉन इंटेंसिव है, तो वो द्वितीयक इंद्रधनुष है। अगर प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें जो नीचे वाला जो आर्क है वो वॉयलेट कलर का, बैंगनी कलर का है, और ऊपर वाला जो आर्क है वो कैसा है, रेड कलर का है। और ऊपर वाले रेनबो में बात करें तो ऊपर वाले रेनबो में नीचे वाला जो कलर है वो क्या है, रेड कलर है, और ऊपर वाला कलर है, या हम कहें अपर जो आर्क है, बाहरी जो चाप है वो कैसा है, वो वॉयलेट कलर का है। तो इन दोनों में जो कलर का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो आप सीधे ही पता लगा सकते हो कि नीचे वाला प्राइमरी होगा, ऊपर वाला सेकेंडरी होगा। तो आप इस डायग्राम